प्राप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य पूज्य पाद स्वामी महाराज की, परम पूज्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए बताइए, अब पहले इसका अर्थ कौन बताएगा? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति। यस्य ने स्वयं अपने आप में स्वभाव आपति, क्या हुआ? स्वभाव की प्राप्ति हुई हो। उसने उसको, जिसको स्वभाव की प्राप्ति होती है वो कैसा हो जाता है? अभावे कर्म, अभावे कर्मण, संपूर्ण कर्मों का वो अभाव। तस्मै संज्ञान रूपाय में, हाँ इसका अर्थ किसका? हाँ, उस संज्ञान मतलब केवल ज्ञान रूप से, अनंत ज्ञान रूप। नमोस्तु परमात्मा, मैं परमात्मा को नमस्कार करता हूं। अब एक माइक और दे दो। कोई माइक वाले हैं? चले गए हे माइक वाले, कि एक माइक और दे दो ताकि हम एक एक कर से अब सब भाव बताओ, ताकि हम पूछे तो। ठीक है ना? एक माइक दे देना। कौन कौन बताएगा? हम धीरे धीरे पूछते जाए, फिर सब लोग धीरे धीरे बताते जाओ। 3 गाथाएं अगले से ध्यान चलिएगा। तो स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है? कौन बताएगा? यहाँ पे स्वभाव की प्राप्ति किससे होती है? कर्मों के अभाव से। कर्मों, वो वाला नहीं है हाथ तो वाला, वो दे दो। एक इधर दे दो, एक इधर दे दो, ताकि ये दोनों तरफ से कौन बताएगा देखते हैं। तो कर्मों का अभाव कैसे प्राप्त होता है? अब कर्मों का अभाव कैसे होता है? नहीं, कैसे होता है? कैसे मतलब कैसे किया जाता है? उसकी प्रक्रिया क्या है ये पूछ रहा हूँ। घातक कर्म तो नष्ट होते हैं तो ठीक है, घातक कर्म का नाश कैसे होता है? साधना के द्वारा, तप के द्वारा, भावलिंग और द्रव्यलिंग की प्राप्ति से, है ना? द्रव्य भावलिंग का मतलब क्या हुआ? द्रव्यलिंग ने भारी 28 मूल गुण, है ना? और भावलिंग मतलब अंदर से सप्तम छठे सातवें गुण स्थान की योग्य भाव का होना, ऐसा। तो ये दोनों प्रकार से द्रव्य भावलिंग माने जाते हैं। तो भगवान जिनने सिद्ध पद प्राप्त किया, उन्होंने दोनों लिंग को प्राप्त कर लिया। अब कैसे प्राप्त किया, उसके लिए अगली गाथा में खोल रहे हैं कि ये कैसे प्राप्त किया भगवान ने। तो योग्योपादान योगेन दृशदा स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मानोप्यात्मता मता। अब बताओ, योग्य उपादान का क्या मतलब हुआ? योगेन, योग्य उपादान, योगी ने मतलब योग्य उपादान के मिलने पर। उपादान का मतलब क्या हुआ? उपादान का मतलब होता है आत्मा की निजी शक्ति। आत्मा की निजी शक्ति को उपादान कहते। और दृश्यता स्वर्णता मता, दृश्यता मतलब स्वर्ण का पाषाण, मता स्वर्णता मता का मतलब स्वर्ण रूप में प्राप्त हो जाता है। तो योग्य उपादान मतलब जिस प्रकार स्वर्ण की अपनी योग्यता से स्वयं स्वर्ण पाषाण प्रकट हो जाता है, वैसे ही अब नीचे द्रव्यादि स्वादि मतलब हाँ, एक एक करके बताओ। कौन बताएगा पहले? हाँ, फिर आप पहले आप बताओ। द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य काल, द्रव्य भाव, द्रव्य भव सुभाव आदि मिलने पर, के निमित्त मिलने पर। हाँ, तो द्रव्य का मतलब क्या हुआ? अब आपने द्रव्य क्षेत्र काल तो बोल दिया जी। क्या हुआ? बाहरी जो शरीर का मिलना, ये द्रव्य है ना अपना। नहीं, द्रव्य मतलब अपना शरीर मिलना। फिर द्रव्य क्षेत्र का मतलब क्षेत्र जगह। तो कौन सी क्षेत्र? चतुर्थ काल बोल रहे हो आप? क्षेत्र पूछ रहा हूँ। क्षेत्र मतलब कर्म भूमि, हाँ है ना? ये कर्म भूमि, ये क्षेत्र हो गया। और काल मतलब चतुर्थ काल।
द्रव्य भव। क्षेत्र काल भव, मनुष्य भव, मनुष्य भव चाहिए ना, जी। और भाव, भाव भाव भी यानी हो गए जी। जिससे कर्म की निर्जरा, ऐसे तो संपत्तो आत्मनो, इसी कारण सामग्री मिलने पर कितने हो गए? नहीं, ये आत्मा को बताया ना, आत्मा मता, आत्मा की प्राप्ति होती है। तो इन सुद्रव्य काल क्षेत्र आदि मिलने पर यह आत्मा भी आत्मा की प्राप्ति कर लेता है, मतलब उत्तम संसार से मुक्ति की प्राप्ति कर ले, मोक्ष की बात, शुद्ध स्वरूप आत्मा को प्राप्त प्रकट करने में ये सबसे बड़ा कारण है, ये बताना है आपको। अब कोई एक व्यक्ति पूरी एक पिन दोनों इस गाथा का पूरा अर्थ बताओ, कौन बताएगा आप में से? आप ऐसे बताएं कोई? कहाँ है माइक? है इधर भाई? हाँ वो इधर देना पड़ेगा, इधर के लिए अलग दे दो ना एक भाई माइक। चलो जब तक देने में तो बहुत समय हो जाएगा, इसमें ही समय खराब होता रहेगा, आगे कब पढ़ोगे? चलो बताओ जल्दी से। हमारी दूसरी गाथा? हाँ दूसरी गाथे का पूरा अर्थ बताओ। नमोस्तु महाराज श्री। योग्य उपादान के मिलने पर स्वर्ण पाषाण की जो स्वर्ण पाषाण है उसमें भी स्वर्णपना देखा जाता है। इसी प्रकार सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभव और सुभाव मिलने पर संसारी रूप जो आत्मा है वह भी शुद्ध आत्मा में देखी जाती है। मतलब यहाँ पर दो चीज हो गई, उपादान और निमित्त। उपादान का मतलब क्या हुआ? आत्मा की अंतरंग उस तरफ दे दो, उस तरफ दे दो, इसको एक इस तरफ दे दो, एक उस तरफ दे दो। उपादान आत्मा की, आत्मा, और निमित्त बाह्य कारण, पर का संयोग, पर का संयोग। पर मतलब देव साज गुरु यहाँ पर, क्योंकि अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार उपादान और निमित्त कारण मिलने पर आत्मा भी शुद्ध स्वरूप में देखी जाती है, ठीक। चलिएगा अब तीसरा बताइएगा। वरम वते पदम देवम नावतेर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर महान। अब देखो, अब इसका कौन भाव बताएगा? वरम वते मतलब, वरम का मतलब क्या हुआ? उत्कृष्ट। व्रते मतलब व्रत। पदम देवम, पदम देव मतलब देव पद को प्राप्त। न आवृतेर वत नारकम, असंयम के द्वारा नरक जाना ठीक नहीं। जैसे छाया और तपस्थौर्य, बोलो, जैसे छाया में खड़े होना और धूप में खड़े होना जितना अंतर है इंतजार करने के लिए, उसी प्रकार से व्रत के द्वारा देवपद पाना और अव्रत के द्वारा नरक जाने में महान अंतर है। प्रतिपालयतोर महान, ये महान अंतर देखा जाता है। चलिएगा, कौन बताएगा दोनों लाइन का पूरा अर्थ? पीछे बोलो, पीछे दे दो माइक। हाँ जल्दी से, तुम जल्दी बताओ। व्रतों को मतलब ग्रहण करना देव पद की प्राप्ति होती है। व्रतों को ग्रहण करने से देव पद पाना श्रेष्ठ है, जबकि अव्रतों को के द्वारा नरक पाना श्रेष्ठ नहीं है। जिस प्रकार छाया और धूप में प्रतीक्षारत मनुष्यों में दोनों में महान अंतर होता है, महान भेद है। हाँ महान भेद है, बिना घबराए बोलो। घबराओ भाई, इसीलिए तो माइक आपको दिया है कि आप लोग बोल सको, कम से कम बोलने की आप में शक्ति प्राप्त हो। जानते तो आप सब हो, लेकिन आप बोलने की कला भी सीखो, इससे कम से कम आप में ये अंतर तो आए। तो व्रतों के द्वारा, व्रतों के वरम यानी श्रेष्ठ व्रतों की प्राप्ति से देवपद प्राप्त होता है। अव्रतों से यह जीव नरक चला जाता है, लेकिन खेद है नरक जाना चाहता है, व्रत लेकर देवगति में नहीं जाता। जैसे इंतजार करने के लिए धूप में खड़ा होता है, छांव की प्राप्ति नहीं करता। ठीक है, अब आप लोग अगली गाथा का भाव, चौथी गाथा निकालिए, आज उसका पंडित ने। अब उसने शिष्य पूछता है कि जब व्रत आदि के द्वारा आप ये कह रहे हो आचरण करने से देव मिलता है, तो फिर आप आगे भी बताओ, ये जो फिर हमें संसारी वस्तु के लिए कुछ अलग से करना होगा, तो बताते उसका उत्तर दीदी।
यत्र भावा शिवम दत्ते, बोलो, द्योकीय दूरवर्तिनी यो नत्याशु गव्यूतिम कोशार्धे किम सदीदति। यत्र भावा शिवम दत्ते, जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, शिवम यानी मोक्ष, जिन भावों से मोक्ष देखा जाता है, दो की दूरवर्तनी, उससे स्वर्ग कितना दूर है। जिन भावों से अपन मोक्ष पा लेते उनसे स्वर्ग कितना दूर है, कहीं नहीं। स्वर्ग तो पास में, ये जब मोक्ष जाने का भाव से, अब जिस रुपये से आप लाखों रुपए की वस्तु खरीद सकते हो, उनसे हजारों की वस्तु का क्या है, दिक्कत है। आपके पास इतनी क्षमताएं धन की कि आप लाखों करोड़ों की वस्तु खरीद सकते हो, तो 1000 रुपए की वस्तु खरीदने में आपको विचार करना पड़ता है क्या? नहीं, आपको तो उससे ज्यादा महंगी वस्तु खरीदने का विचार करना पड़ता है कि भैया लाख की तो खरीद सकता था, अब करोड़ की नहीं खरीद सकता। लेकिन जब लाखों के खरीद सकते हो तो क्या भैया 10-20 रुपए की वस्तु में आप सोचते हो क्या? नहीं। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जब आप जिन भावों से मोक्ष चाहते हो, उन भावों से आप स्वर्ग की चिंता क्यों करते हो? तो मुझे स्वर्ग मिले, स्वर्ग मिले। अरे स्वर्ग तो सहज मिलेगा जब मोक्ष मिलना है, तो अगर नहीं जाओगे मोक्ष तो स्वर्ग तो पक्का ही है। जैसे आपने व्रत लिए नियम ले लिए, मान लो आप उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई, पंचम काल नहीं होगी, तो क्या स्वर्ग भी नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मोक्ष नहीं मिला तो यो नत्याशु आशु गत्युतम, जो एक कोश का मतलब होता है 3 किलोमीटर। एक कोश का मतलब कितना होता है? को आर्धे किम सुसिद्धि। अब उसके लिए आधा कोश क्या कठिन है? जब एक व्यक्ति 10 किलो या 50 किलो का सामग्री एक कोश तक ले जा सकता है, मतलब 3 किलोमीटर ले जाता, तो उसके लिए 1.5 किलोमीटर कोई बड़ी भारी चीज है नहीं है। तो यही तो बता रहे हैं कि जैसे जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आप मोक्ष की कल्पना, मतलब मोक्ष की इच्छा करो, ना कि स्वर्ग की। लेकिन अपन सब किसकी इच्छा करते हैं? हमें तो स्वर्ग मिल जाए, हमें तो अच्छी सुविधा मिल जाए भैया। मोक्ष की तो मोक्ष पाओगे तो ये तो मिल ही जाएगा। कहते हैं ना भैया, फूल मांगोगे तो पंखुड़ी, तो इसीलिए पंखुड़ी मांगोगे तो क्या मिलेगा? पत्ती भी नहीं मिलेगी। इसलिए कम से कम मांगना ही है। जब मांगने पे आ गए हो, उतर ही चुके हो, इस तरी गिरा लिया है मांगने का, तो कुछ ऐसा तो मांगो कि देने वालों को भी लगे कि हाँ कुछ मांगा। तो मोक्ष ही मांग लो। जब अच्छा, मैंने एक कहा था ना कि जब भगवान देने पे उतर जाए, क्या भगवान देने पे उतर जाए, भक्त से क्या मांगते मांगो, तो क्या मांगोगे? अरे भगवान को ही नहीं मांग लेंगे। जब तुम दे ही रहे हो तो बस तुम्हें मिल जाओ, हमें सब मिल गया। जब भगवान मिल गया तो फिर क्या बचा मांगने को? अब किससे जो देने वाला था वही मिल गया। अर्जुन ने क्या मांग लिया? कृष्ण को ही मांग लिया। उन्हें कहा जो सृष्टि की, क्योंकि वैष्णव दर्शन के अंदर सृष्टि की रचना किसने की? विष्णु ने, है ना। जब विष्णु ही सृष्टि का रचना करता है तो विष्णु को ही मांग लो ना, सारी सृष्टि अपनी है। अगर देश का प्रधानमंत्री सारे देश का ही प्रधानमंत्री है, मांगो क्या है? तो बस आप ही मिल जाओ, मेरा सब देश ही अपना है, मुझे नहीं चाहिए एक राज्य एक गांव, बस आप हो जाओ। आप हो जाओ तो पूरा देश आप ही मेरे अंडर में हो, तब फिर क्या, मुझे किससे क्या मांग? तो जब भगवान ही अपने पास हो मिल जाए तो हमें किससे क्या मांगना है? यही तो मांगने की कला भी नहीं आती। मांगते भी हैं तो हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। ये कह रहे हैं जिन भावों से भैया तुम मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हो, तो जिन भावों से आप अभिषेक पूजन करते हो, किन भावों से लेके करते हो? हे झूठ। मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हो अभिषेक पूजन? ये करते हो कि बस सुना है कि अभिषेक पूजन पुण्य मिलता है और पुण्य से सब काम ठीक हो जाते, इसलिए करते हो? अभिषेक पूजन किस लिए करते हो? अभिषेक पूजन करने से सुना है कि
महाराज जी ने बताया था अभिषेक सांध्यारा का बड़ा अतिशय है, उससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं, शादी हो जाती है, सुना है दुकान चल जाती है, सुना है पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं, सुना है मकान नहीं तो मकान बन जाते हैं। हमने ऐसा सुन रखा है, तो चलो कम से कम अभिषेक करो, चलो पूजा करने चलते हैं, कम से कम महाराज के मुख सुना जाप करने से ऐसा ऐसा होता है। नहीं, सम्यक दृष्टि किस लिए करता है? सम्यक दृष्टि मुक्ति की प्राप्ति के लिए करता है, भगवान बनने के लिए पूजा करता है। क्या सम्यक दृष्टि इसलिए पूजा नहीं करता कि आप भगवान बन गए, बन गए तो बन गए, मुझे आपसे क्या लेना देना, आप बन जाओ, भगवान बन जाओ, कुछ बन जाओ, मुझे क्या। लेकिन मैंने सुना है कि आपकी पूजा करने से मैं भगवान बन जाता हूं। सम्यक दृष्टि किस लिए करता है? मैं भगवान बनना चाहता हूं इसलिए आपकी पूजा करता हूं। तो यही तो कह रहे हैं कि तुम मेरी पूजा करता हो, जब मैं भगवान बना सकता हूं तो तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बना सकता। जब तुम मेरी पूजा से भगवान बन सकते हो तो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो। ये तो यहाँ पे कह रहे हैं जिन भावों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उन भावों से स्वर्ग क्या चीज है। मोक्ष से, जिन भावों से मोक्ष मिल जाता है, उन भावों से स्वर्ग क्या वस्तु है। मांगो तो कम से ऐसा कि देने वाले को भी लगे कि क्या मांगा है। तो क्या मांगना चाहिए? हाँ, और मांगने से नहीं मिलता मांगने से वो नहीं मिलता, उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसके लिए नकल करो भगवान की जैसी, जैसे भगवान नकल करके पास हुए, आप भी नकल करके पास हो। चलिए, एक व्युति मतलब एक कोस 3 किलोमीटर, कोस आर्धे है ना, हाँ आधा कोश, आर्धे आधा कोश। तो जिन भावों से, अब इसमें गव्युति है ना 2 कोश दिया, इसमें इनने जो हिंदी करी ना, इसमें की है 2 कोश गव्युति। तो फिर उसके लिए आधा कोश क्या है, मतलब जो 2 कोश मतलब 6 किलोमीटर है ना, क्योंकि भगवान की दिव्य धनी 4 कोश तक फैलती, बोलते ना 4 कोश में भगवान का वो सुविक्षिता फैलती है, तो 12 किलोमीटर ले लेते हैं, तो 12 किलोमीटर में 4 कोश हो गया, तो 1 कोश 3 किलोमीटर। तो जिन कोश से अब यहाँ पर 6 किलोमीटर ले लो, 2 कोश है ना 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर जा सकता है, उसके लिए 1.5 किलोमीटर क्या है ये, ठीक है। आचार्य की हिंदी, जिन भावों के नियम रूप ले मिलता है जब शिवपुर है, उन भावों से भला बता दो क्या ना मिलता सुरपुर है। द्रुत गति से वाहन यात्रा कई योजन की करता है, अर्ध कोस की यात्रा में भी क्या वह फिर डरता। अब जो हजारों किलोमीटर चल देता है, महाराज आप 1000 किलोमीटर बिहार कर लेते हो, तो महाराज अब हमारे मंदिर भी वहां भी चलो, कही देते हो ना आप, महाराज 1000 किलोमीटर पैदल चल लेते हो, हमारे यहाँ तक 2 कदम पे नहीं जाते आप तो वहां जाने के अलग प्रयोजन है, आपके यहाँ जाने का अलग प्रयोजन, अपनी अपनी यात्रा का प्रयोजन अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर तो ये गाथा नंबर 4 का भाव आ गया सबको। जल्दी से एक स्वर में जल्दी बताओ क्या भाव हुआ इसका। पीछे वाले बताएंगे, हम पीछे वाले तक माइक पहुंचाऊं, पीछे वाले बताएंगे, पीछे वाले बताओगे भाव का। हाँ बदो, हाँ आपके पास माइक भी आपके पास ही है, पहले से ले रखा है। जिन भावों से स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उन भावों से स्वर्ग कितनी दूर है। क्या हिंदी में पढ़ रहे कि हिंदी पढ़ रहे कि भाव बता रहे? शिवम दत्ते, जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उन भावों से ग्यो माने स्वर्ग कितनी दूर है। हाँ, जो नियत याशु गवयुतिम, जिन जो 2 कोष तक अपने सामान को ले जाता है, उसके लिए आधा कोष चलने पे क्या दुखी होना। हाँ, मतलब उसके लिए आधा कोष क्या दूरी है, कोई वजन नहीं उसके लिए, तो कोई। चलिए 5 नंबर का ऋषि कजमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसां सौख्यम
नाके नाको कसामिव। पढ़िए। अब हिसी का मतलब पांचों इंद्रियां, अपनी इंद्रियां को हिसी बोलते ना। तब अना हिसी कजम, अब अनातंकम, अब जो माँ है ना माँ, हिसी कजम तक लगा लेना। अनातंकम, आतंक यानी दुख, तो दुख से जो रहित थे, अनातंक, आतंक का दुख और अनानात मतलब दुख, उपस्थित अनुपस्थित, तो अन प्रत्यय लग गया यहाँ पे। तो जो दुख से रहित थे, है ना, दीर्घ काल उपलालितम, दीर्घ काल तक जो उपलालितम मतलब प्राप्त होने वाला है। किनको? नाके, नाके मतलब होता है यहाँ पर स्वर्ग, स्वर्ग का जो सुख है वो कैसा है? इंद्रियों का इंद्रिय जनित सुख है, दुख से रहित है, दीर्घ मतलब लंबे काल तक, जब तक, क्योंकि वहां की स्वर्ग की आयु कितनी है? सबसे जगन्य आयु कितनी है? पीछे वाले, सबसे स्वर्ग की जगन्य आयु कितनी है? 10,000। और सबसे अधिक आयु कितनी है? 33 सागर, मतलब 10,000 वर्ष मिनिमम आयु कम से कम तो रहना ही है स्वर्ग में 10,000 वर्ष तक, और अधिक से अधिक 33 सागर। अब सागर कितना होता कौन बताएगा? है? खोदो गड्ढा है। इसमें दो प्रमाण मिलते, एक तो लघु योगन और एक महायोजन। लघु योजन से भी अगर खोदते हो तो 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर ऊंचा, मतलब घन आकार का एक गड्ढा खोदिए। उसमें आप भेड़ के यथाजात भेड़, मतलब अभी का जन्मा भेड़, कौन सा भेड़? वो भी भोग भूमि का, भोग भूमि है ना, भेड़ बोला है मेंढा बोलो एक ही है। तो जो भोग भूमि का जो मेंढा है या भेड़ है जो जन्मा है आज का, उसके बाल का इतने पीस करो, एक बाल के जिसका दूसरा पीस ना हो। इन पीस, इन टुकड़ों से उस 12 किलोमीटर के लंबे चौड़े गड्ढे को ठोस भर दो पूरा, ठीक। 100 साल में एक बाल के टुकड़े को निकालिए, समझ रहे हो? आयु का प्रमाण बता रहा हूं। उस आयु को, उस बाल के टुकड़ों को 100 साल में एक एक टुकड़ों को निकालिए, और जब तक निकालिए जब तक पूरा गड्ढा खाली। ये गड्ढा पूरा खाली होने पर एक व्यवहार पल्य आता है। क्या आता है? फिर उन बालों के बुद्धि के द्वारा असंख्यात टुकड़े करिए, पुनः उस गड्ढे को भरिए, पुनः एक एक बाल को निकालिए, एक एक वर्ष में निकालिए। अब फिर निकाल लिया आपने, उसके बाद आए उद्धार पल्य। जब गड्ढा खाली हो जाए कौन सा पल्य आएगा? फिर पुनः उस बालों के टुकड़ों करके पुनः भर के पुनः निकालिए, तो एक बता अद्धा पल्य। क्या आता है? तो पल्य के 3 भेद हो गए, व्यवहार पल, उद्धार पल, अद्धा पल्य। इसको 10 करोड़ से गुणित करिए, अंत का जो आपका उद्धार पल अद्धा पल्य आया, अद्धा पल्य को 10 कोड़ा कोड़ी मतलब 10 कोड़ा कोड़ी से गुणित करिए, तो आती एक सागर की आयु। एक सागर में कितनी आयु होती ये समझ लीजिए। अभी तो व्यवहार की आपकी आयु नहीं समझ में आ रही है। तो पल्य अपन सुनते ना, 55 पल्ली की आयु, 5 पल्ली की आयु, देवियों की आयु, तो वो क्या आयु है समझ में आ गई आपको? ये एक उद्धार जो अद्धा पल्ली आयु के लिए अद्धा पल्ली गिना जाता है। तो ये एक अद्धा पल्ली की आयु अगर किसी देवी की 5 पल्ली की आयु है, क्योंकि स्वधर्मसारों में कितनी आयु है? 5 पल्य है ना, 5 पल्ली की देवी की आयु उत्कृष्ट आयु है। तो उस आयु के अनुसार वो 5 पल्ली मतलब इतने पल्ली तक जीवित रहेगी। उसमें अगर सागर चाहिए आपको तो एक अद्धा पल्ली को 10 कोड़ा कोड़ी से गुणित करिए, तो आपकी एक सागर के बराबर आयु आ जाती है। महाराज कितनी आयु! ध्यान रखना, ये आयु भी स्वर्गों में चुटकी बजाते निकल जाती है। क्या? क्योंकि सुख के दिन कभी भी पता नहीं पड़ते।
आपका देखो, आपका जीवन में जो सुख के दिन है वो ऐसे आए और यूं निकल गए, पता ही नहीं पड़ा। जैसे चतुर्मास आपसे कहा था, अरे दिवाली उस दिन फिर बताऊंगा, मैंने चतुर्मास स्थापना भी कहा था, मैंने लिख के रख लो आज का दिन। यही दिन आपको निष्ठापन की याद दिलाऊंगा कि निष्ठापन के दिन आपको पता नहीं पड़ा, और लोगों को वास्तव में जो इसका लाभ लिया उनको वास्तव में चतुर्मास पता नहीं पड़ा कि कब आया और कब चला गया। अब उन्हें जाने की भले ही तैयारी सामने दिख रही है कि अब जाने वाला है चतुर्मास। चतुर्मास अब कार्तिक अमावस्या, क्योंकि अब पूर्णिमा, परसों पूर्णिमा है, आज 13 हो गई, शरद पूर्णिमा हो गई, बस 15 दिन बचे अब आपके लिए। अब 15 दिन का लाभ आपको लेना, बाकी ये भी उड़ चले पंछी रहे हरी भरी डाल से, है ना। तो यही दिन पते नहीं पड़ते, और कष्ट के दिन एक एक पल ऐसा करता है। जिस दिन बहुत सिर दर्द हो, बुखार हो, जिस दिन कोई बहुत अंदर मन में कोई ऐसा संकलित भाव चल रहा हो, देखो आप, ऐसा लगता है काश कब निकल जाए, काश एक मिनट कब निकल जाए, काश 1 मिनट ही कब पूरा हो जाए, कब मैं जल्दी से ये आज का दिन बीत ही नहीं रहा, नहीं बीत रहा ना, ऐसा ही होता है। तो यहां पर कह रहे हैं नाके नाको कशाम सुख्यम। तो वो पूछ रहे हैं वह स्वर्ग का सुख कैसा है जो आपने बताया, तो नाको कसाम इव, वह स्वर्ग सुख तो स्वर्ग। अब हम आपको कैसे बताएं स्वर्ग का सुख कैसा है, तो उनके स्वर्ग का सुख स्वर्ग जैसा है। गुरु गुड़ है, गुरु गुड़ है, स्वाद बताऊं कैसे चखो तो जाने। गुरु गुड़ है, स्वाद बताऊं कैसे चखो तो जानो। अब भैया मैं कैसे बताऊं गुरु कैसे, वो तो गुड़ है, चखो गुड़, गुरु कैसे बताओ तो गुरु तो गुड़ है, गुड़ की तरह है। जैसे गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता कोई, बता सकता गुड़ का नहीं बता सकता ना। मीठा है, अब मीठा कैसा नहीं बता सकते, बस मीठा 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 करते रहो। खजूर जैसा, पेठे जैसा, शक्कर जैसा मीठा है, बस मीठा। हाँ, अनुभव करो गुरु, इसी प्रकार स्वर्ग सुख अनुभव करो, इसी प्रकार मोक्ष का सुख अनुभव करो। आप पूछते ना महाराज जी साधुओं को कैसा आनंद आता है शुद्धोपयोग का, तो शुद्धोपयोग का साधु जानता है उसका उपयोग। अब बदमुंह से थोड़ी बता देगा, क्योंकि वो वक्त कहने की वस्तु नहीं है, वो कहा नहीं जा सकता उसको तो एहसास महसूस किया जा सकता है। आत्मा कैसी है, तो आत्मा को महसूस किया जा सकता है, ना कि आत्मा को बताया जा सकता। यहां तक कि सर्वज्ञ भी, केवली भगवान भी आत्मा को हाथ में रख के नहीं बता सकते ये आत्मा है। सवै सार में यही तो कहा उन्होंने, कोविद डिठो साहू, ऐसा कौन साधु है जो आत्मा को हाथ पे रख के बता दे कि ये लो ये आत्मा है, कोई नहीं संसार में। ये तो अनुभव की वस्तु है। इसलिए तो यहां पर बता रहे कि स्वर्ग का सुख चाहिए तो स्वर्ग जैसा ही है, वहां पर पहुंचो। हिंदी आचार्य से, पंचेंद्रिय सुख होकर भी जो आतंकों से दूर रहा, युग युग तक अगणित वर्षों लगातार भरपूर रहा। सुर सुख तो बस सुर सुख जिसको अनुभवते सुरपुरवासी, कहीं कहाँ तक किस विद किसको, आखिर हम तो वनवासी। अगर हम तो वनवासी हैं भैया, मतलब हम तो कर भूमि के लोग हैं, हम कहाँ तुम्हें बताए वनवासी से। एक तो आचार्य ने उन आचार्य परमेष्टि को ले लिया कि आचार्य पूजपा स्वामी तो वनवासी हैं, अब मैं सुर का देव का सुख क्या, मैं क्या बताऊं, मैं तो वनवासी हूं, तो सुरपुरवासी बताएंगे, मतलब स्वर्गवासी लोग बताएंगे। तो इसका क्यों बताई, ये गाथा क्यों लिखी उन्होंने, इसलिए लिखी कि जब देवताओं का सुख भी नहीं बताया जा सकता तो मोक्ष का सुख कैसा होगा, इसकी आप कल्पना करो। देवताओं में इतना सुख होता है, कहां तक, युगों युगों तक, अगणित वर्षों तक। जब देवताओं का सुख ऐसा रहता होगा तो जो अनंत काल के लिए सिद्ध बने उनका सुख कैसा होता होगा, ये सोच के रोमांच होता है ना, रोम रोम खड़े होते कि देखो कितना सुख होगा। जब अब आप जैसे समझो
जब यहाँ के करोड़पति व्यक्ति का ही सुख ऐसा होता होगा, जैसे सरदना का करोड़पति अरबपति जो आपके दिमाग में वो ले लो, उसके घर बंगले देख के आपको ऐसा रोमांच होता है, तो फिर व्हाइट हाउस कैसा होता होगा? है ना, कि जो भाई वहां पे कैसा होता होगा उसपे, जिसके वो बोलते हैं कि हजारों नौकर करोड़ों मतलब हजारों लोग पल पल खड़े, उसके एक जूते पहना रहा, एक कोट पहना रहा, एक सर को तैयार कर रहा, एक गाड़ी का दरवाजा खोल रहा, एक सर के लिए मोबाइल दे रहा, जी सर कर रहा, एक प्लेट हाथ में लेके सर उसमें से खा रहे, प्लेट में सर नहीं हाथ पकड़ रहे, प्लेट पकड़े हुआ है, सर लीजिए, उसमें से उसने लिया थोड़ा बहुत खा लिया, एक सर रुमाल, एक पानी, तो इतने नौकर उसके लिए पल पल पे लगे हैं। उसका सुख ऐसा हो तो उसका कैसा होता होगा जिसके 4 नौकर है? जिसके यहाँ 4 नौकर वो इतना अकड़ता है, तो जिसके हजारों नौकर पल पल पे खड़े, पल पल पे कोई दरवाजा खोल रहा है, कोई हेलीकॉप्टर लेके खड़ा है, सर कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, कहाँ चल, ऐसा समझ। और ये नहीं समझ में आ रहा तो अब समझो, जैसे कि जो सबसे अमीर आदमी है इस विश्व का में ना, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन है ना, ये तो बहुत नीचे हैं, इनके आगे कुछ नहीं है। तो ये अभी तो एक और व्यक्ति जो जिसका फेसबुक है ना, आपका फेसबुक है, हाँ, जोकवर्स, जिसका फेसबुक, वो सबसे अमीर आदमी इस समय विश्व का सबसे। क्यों? तो उसकी कमाई कितनी है? उसकी कमाई बोलते हैं, मान लो तुम्हारी जेब से 2000 की नोट की गड्डी गिरी, 2 लाख की हो गई, जो गिरी तुमने जितने सेकंड में उठाई उससे कई सेकंड में दुगना कई गुना कमा लेता है। तुमने गिर के जितनी उठाई तो तुम्हारी कमाई 2 लाख की, तुम महीनों में सालों में जो भी करते हो। तो इससे पता पड़ता है कि जब अपनी गिरने में हमें उठाने में जितना समय लगा उससे कई गुना वो उस सेकंड में कमा लेता है, उतने लाख हो। तो अपने को समझ में आता है जब इसकी कमाई, यहाँ पे एक दुकानदार की कमाई जो सबसे ज्यादा दुकान मतलब जिसकी चलती है उसको ले लो, उसकी कमाई ऐसी है तो उसकी कैसी होगी। तो इससे समझ में आता है कि जब स्वर्ग का सुख ऐसा है तो मोक्ष का सुख कैसा होगा, मतलब कल्पना अतीत। इसलिए आचार्य परमेष्ठी ने उदाहरण दिया, क्योंकि तुम वही तो देखोगे जो तुम्हें सामने है, उसके बाद तो फिर बात का विषय तब विश्वास होता है कि जब ऐसा सुख हो सकता है तो वैसा भी सुख हो सकता है। कुछ पूछना तो नहीं है आपको? पूछना हो तो पूछ ले, अगर इसमें कोई शब्द आपको नहीं आ रहा हो अथवा कोई अर्थ नहीं आ रहा हो या आपको पढ़ने में नहीं आ रहा हो कि महाराज ये फिर से पढ़ा दो, तो हम अभी पढ़ा देंगे। ऋषिकज, ऋषिकज मतलब था इंद्री, 5 इंद्रिय हो गए, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय होती है। क्योंकि अपने को शारीरिक सुख ही मिलता है, अपन संसारी जीव हैं, तो संसारी जीव कौन सा सुख मिलता है? शारीरिक सुख। तो उसकी आपको बता रहे हैं कि संसार में शारीरिक सुख किसका सबसे उत्कृष्ट, तो बता रहे हैं देवों का। कैसा है वो? अनातंकम। ऋषि कजम, कजम लगा लेना, मनातंक है ना, तो क्या बच जाएगा? अनातंकम। आतंक का मतलब होता है दुख, अनातंक मतलब दुख से रहित। तो जो देवों का इंद्रिय सुख है वो दुख से रहित है। कैसा है वो? दीर्घ, दीर्घ मतलब बहुत लंबे काल, दीर्घ काल, उपलालितम, दीर्घ काल तक जो प्राप्त होता रहता है देवों को। तो जिनको इंद्रिय सुख दुख से रहित है, दीर्घ काल तक जिन्हें प्राप्त होता है, ऐसे जो नाके नाको मतलब जो देवी देवता स्वर्ग के हैं, उन्हें वह सुख कैसा है? देवों का सुख देवों जैसा ही है। भैया मैं तो गुरु गुण है, स्वाद कैसे बताऊं, चखो तो जानो। भैया ऐसा है ये तो। छठी गाथा। वासना मात्र में वेतत् सुखम दुखम च देहिनाम तदा हुत्वेजयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। अब अभी स्वर्ग सुख बताया, अब वो स्वर्ग सुख को भी कैसा बता रहे देखो। वो सब
उसके बाद क्या प्राप्त होता है। देही नाम जो अंतिम शब्द है ना इसमें, उसका नाम होता है संसारी। देही यानी संसारी, देह यानी अपना संसार, तो संसारी के लिए देही नाम। जिनके पास देही प्राप्त है वो कौन है? संसार। जो देह से ऊपर उठ गए वो कौन है? सिद्ध। वासना मात्र मतलब मात्र कल्पना, सुखाभास। कैसा है ये सुखाभास? एवं एतत्, जो ये एतत् यानी यह जो सुख है, किसका? संसारियों जीवों का। जो ये दिखने वाला सुख दुख है मात्र उस कल्पना है, सुखाभास है। होता न, उसको सुखाभास सुख दुख जैसा लगता है, वो होता नहीं है। दिखता है ऐसे सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो होता नहीं है वास्तव में। जैसे हुद्वेजियन देते, जैसे कि बता रहे हैं व्याकुलता, उद्वेजियंती, यहाँ पे तथा ही ऐसा निकलना, तथा ही उद्वेजियन्ते, तथा ही उज्जयंती इदा। जैसे कि जो ऐसे ही जो भोगा रोगा, जो इंद्रिय भोग कैसे हैं? आपत्ति रोग के समान। इव आपत्ति मतलब ये आपत्ति को देने वाले ही हैं, मतलब व्याकुल करने वाले ही हैं। जैसे आपको बताया था, जल पीने से प्यास बुझती है। जैसे मान लो कोई धूप में से आया, ठीक है, देखना कोई तेज उसका कंठ सूख रहा है, तो जल पीने से उसे संतुष्टि मिलती कि नहीं? अच्छा लगता कि नहीं? बहुत प्यास, कंठ सूख रहा हो, बहुत कंठ सूख रहा हो, एकदम से बहुत धूप, तेज धूप में से आया हो और उसको एक गिलास पानी मिल जाए, ठंडा ठंडा, अच्छा बढ़िया, एकदम मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, तो कितना अच्छा लगता है उसको? उसे क्या लगता है? सुख प्राप्त हो रहा है। क्या लगता है उसे? सुख प्राप्त हो रहा है। कि सही बताओ कि दुख को दूर किया उसने? सुख की प्राप्ति नहीं, उसे दुख को दूर किया। अब देखो, अगर सुख प्राप्त होता जल पीने से, इसको समझ लेना, जल पीने से अगर सुख प्राप्त होता तो एक व्यक्ति 1 घंटे से एसी कूलर में बैठा था, बढ़िया, कोई कहीं धूप में नहीं गया, तो उस गिलास को उसको दोगे, 2 व्यक्ति को अब चुनना है अपने को। ये व्यक्ति अभी धूप में से काम कर कर आ रहा है, बिल्कुल थका हारा, एकदम चूर चूर हो रहा है, बस कंठ सूख रहा, और एक व्यक्ति एसी में बैठा हुआ है। दोनों के सामने एक एक गिलास रखा अपन ने पानी का। सबसे ज्यादा आनंद किसको प्राप्त होगा? जो थका है, धूप में से आया, कंठ सूख रहा है। और जिस व्यक्ति एसी कूलर में बैठा, उसे पानी दिया तो उसने कितना सा पिया, पी भी लिया, तो उसको आनंद आएगा क्या इतना? क्यों? आपने तो अभी कहा था पानी पीना से आनंद आता है, तो जब आनंद आता है तो दोनों को एक जैसा आनंद आना था। तो इसका मतलब पानी पीने से आनंद नहीं आया, पानी पीने से आनंद नहीं आया। वो व्यक्ति उसने पहले दुख उत्पन्न किया, तृष्णा का। किसका? पानी पीने का। मतलब उसने एक तो थका, गर्मी में आया, तो पहले उसने प्यास पैदा की, मतलब उसने पहले प्यास का दुख उत्पन्न किया, फिर उस प्यास को बुझाने के लिए पानी पिया तो उसे आनंद आया। आगे आपको बात समझ में आ रही? क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई दुख उत्पन्न नहीं किया तो इसे कोई आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसके लिए कोई प्यास महत्व ही नहीं रख रही, क्योंकि तो शांति से बैठा हुआ था, इसलिए कोई आनंद नहीं आया उसे। तो पहले सर्वप्रथम व्यक्ति क्या करता है? पहले प्यास का दुख उत्पन्न करता है, फिर पानी का आनंद लेता है। बस संसार का सुख ऐसा ही है, पहले दुख उत्पन्न करो, फिर बाद में उसको आनंद लो। ऐसा क्या? पहले तो खुजाओ, फिर आनंद आया, अरे फिर छिल गया, तो पहले खुजली का तो दुख उत्पन्न करो, है ना? आदमी करता क्या? यही तो करता है संसार में। भूख नहीं लग रही तो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है, फिर भूख उत्पन्न करता है, कहता अब भूख लगी। अरे भैया, पहले तो तुमने भूख का दुख उत्पन्न किया, फिर खा के आनंद प्राप्त किया। यही करा ना संसारी प्राणी, यही तो करता है। मान लो 2 रोटी कम खा ले तो उसको आज तो बहुत गड़बड़ हो रहा, आज भूख नहीं लग रही, क्या मालूम भूख मर गई। अरे अभी तो कह रहे थे ज्यादा भूख लग रही, अब कह रहे भूख मर गई। तो पहले हर संसारी प्राणी यही करता है, पहले दुख उत्पन्न करता है, फिर उससे दुख की सुख की प्राप्ति करता रहता है। बस उसी को, इसको बोलते हैं सुखाभास। क्या बोलते हैं इसको?
सुख का आभास, सुख जैसा लगता है उसे, ऐसा लगता है मुझे सुख हो रहा है, लेकिन बाद में वो दुख का ही कारण है। अब मान लो, अभी आप उस व्यक्ति को मान लो जो प्यासा था, उसे खूब प्यास लगी थी, अब प्यास, उसके पानी से आनंद आ रहा था, तो फिर एक गिलास और दिया आपने, पी लिया, एक गिलास और दिया, अब आनंद आ रहा है तो अच्छे से लो। तो तीसरे गिलास में क्या कहता, उल्टी हो जाएगी भैया आप थोड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसे पानी आनंद नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी प्यास बुझ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक प्यास थी तब तक वो पानी आनंद दे रहा था, प्यास खत्म हो गई तो वो, एक नियम है ना आपका, सिद्धांत है, आपने जिसने सीए पढ़ा हो या जिसने कॉमर्स पढ़ा होगा उसमें सिद्धांत है, पहली रोटी टुकड़ा आनंद देता है, दूसरी रोटी उससे कम आनंद देती है, तीसरी रोटी उससे कम, चौथी रोटी फिर आनंद ही नहीं देती। सिद्धांत है ना एक, किसका सिद्धांत, नाम याद नहीं आ रहा, वैज्ञानिक का सिद्धांत दिया था उसने, कि पहली रोटी जितनी आनंद देती वो दूसरी नहीं देती, वैसे तीसरी नहीं देती। हाँ, तो आपको सोचो कि वो क्या चीज है, यही है संसारिक सुख। कैसा है, सुखाभास है। इस सुख, तो सुख की परिभाषा बनाओ, सुख कैसा होना चाहिए, सुख होना चाहिए जो अनंत काल के लिए हो, जो हर समय आपको आनंद दे, उसका नाम सुख है। जैसे कि आपके लिए मान लो सिद्धों में जो सुख है, प्रतिपल प्रतिपल अपूर्व सुख उन्हें प्राप्त होता है और कभी भी उनसे सुख से ऊबते नहीं। आप थोड़े से सुख में ऊब जाते हो संसारी सुख में। मान लो आपको कोई रसगुल्ला पसंद है, बहुत पसंद है, जो मतलब आपका बहुत फेवरेट है, एक खा लिया, दो खा लिया, तीसरा चौथा पोछा, वो आपको दुख देने लगता है, भैया तो पेट में दर्द हो रहा है, अब तो उल्टी हो जाएगी ये रसगुल्ला, क्यों, आपको तो बहुत पसंद, मतलब वो आपको अब सुख नहीं दे रहा, वो दुख का हित हो गया, मतलब फिर ये किसी काम का नहीं, मतलब उसने सुख नहीं दिया। ऐसे जो आपकी डिश है, वस्त्र है, कपड़े भी है, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत, 2-4 बार पहनने के बाद आप क्या कहते हो, आप नया खरीदा साल भर ये तो पहनते पहनते हो गए, मतलब अब आपको वस्त्र भी आनंद नहीं दे रहे, मतलब वो वस्त्र भी सुख का कारण अब नहीं बचे। इसी प्रकार वस्त्र भी, ऐसे ही प्रकार आपका घर भी, जिसकी झोपड़ी होती है उसको थोड़ा सा अच्छा घर मिल जाए तो अच्छा लगता है, बढ़िया, आज फिर साल भर बाद क्या कैसे लगता है, नहीं अब थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मजा ही नहीं आ रहा है इस घर में। अरे आपके यहाँ जब झोपड़ी थी तो ये भी बोलते यही मिल जाए भगवान, मिल गया तो जो पैदल था उसे साइकिल ठीक थी, जो साइकिल थी उसे 2 व्हीलर ठीक थी, जो 2 व्हीलर ले आया तो कहता 4 व्हीलर, और 4 व्हीलर ले आया तो अब थोड़ी अच्छी स्टैंडर्ड तो लाओ। धीरे 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 उसकी मांग, मतलब ये सब चीजें सुख का कारण है ही नहीं। तृष्णा बढ़ती गई, सुख के कारण बदलते गए। क्या, तृष्णा बढ़ती गई, सुख के कारण बदलते गई। हमारी तृष्णा की जैसे जैसे पूर्ति होती गई, हमारे सुख के भी कारण बदलते गए। पति पत्नी में जब आप देखो, शुरू में जब उनमें लव मैरिज होती है, किसी व्यक्ति में होती है ना, तो वो एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित होते हैं, नहीं यही, और साल भर बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं। साल भर वो साल 2 साल में तो कहते भैया देखने पसंद नहीं करते, ऐसा क्या घटा जो कह रहे थे हम तुम्हारे बिना आत्महत्या कर लेंगे, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, और माता पिता से झगड़ के शादी की थी, माता पिता के विरोध में जाके भाग के शादी की कि नहीं हम, आप नहीं करोगे तो हम कर लेंगे, कर लो, कर ली। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब कह रहे हैं हमें तलाक दिलाओ। तो पहले क्या हो गया था, मतलब हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर व्यक्ति से एक समय के बाद कटअप करने लग जाता। इसका मतलब ये सब सुख के कारण नहीं है, यही महाराज बताना चाह रहे। इसकी हिंदी पढ़ लो, आपके 4.5 हो गए। इसको सिर्फ समझने की दृष्टि नहीं रखना, इसको उतारना भी, और कल से आपको इन 6 गाथाओं का अर्थ करके आना है, ठीक। तंधारी जीवों का सुख तो मात्र वासना का जल है, दुख ही दुख है सुख सा लगता
मृग मरीचिका जल है, संकट की घड़ियों में जिस विध रोग भयंकर उस विध है, भोग सताते भोक्ताओं को बोध हित कर किस विध है। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोग आलोक सुवाणी में। हे जिनवाणी भारती, तो इस बार आपके लिए आचार्य श्री का एक ही वीडियो जारी कर रहा हूं जिसमें आचार्य श्री का जन्म हुआ था। ठीक है, आचार्य श्री का एक ही वीडियो जारी होगा जिसमें आचार्य श्री का जन्म हुआ था, उसी में से सारे प्रश्न आएंगे। आपको एक ही वीडियो सुनना है, 50 प्रश्न आएंगे। है आप देखो, मैंने आपने अब पेपर दिया तो है, अभी तो दिया था, आचार्य श्री के जन्म का पेपर दिया था ना। पार्ट शायद 12-13 जो भी हो देख ले, जो भी उसमें से एक पार्ट हो तो जारी हो जाएगा, लिंक आ जाएगी आप तो आपको उसमें से देना है। ठीक है, उसी में से 50 प्रश्न जानना है और ऑनलाइन होगा इस बार। कोई आपको लिखित पेपर नहीं मिलेगा, सबके लिए ऑनलाइन होगा। मात्र उसमें आधे घंटे का समय मिलेगा, ज्यादा समय नहीं रहेगा, और एक ही उसमें से चयन होगा। चाहे अगर 100 नंबर 10 के भी आ गए तो 10 लोगों का चयन उसमें से एक का होगा। इस बार थोड़ा बदलना है हमने, ताकि एक पार्ट अच्छे से सुनो आप और उसमें से अच्छे से लिंक तैयार करो। ठीक है, सोमवार को, इस बार शनिवार रविवार थोड़ा कार्यक्रम है ना आपके यहाँ, तो 2 कार्यक्रम छोड़ के सोमवार को जारी किए। और अगर ऐसा हुआ तो रविवार को अगर हुआ या शनिवार को आचार्य श्री के दिन ही लेना हुआ तो आधी घंटा तो आपको मिल जाएगा, और उसी समय आपकी उत्तर पुस्तिका भी आ जाएगी। उसमें यह होगा, इधर आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद तुरंत आपकी उत्तर पुस्तिका भी हाथ में रहेगी। आपको समझ में आएगा कि आपने क्या सही क्या गलत किया। ठीक है, चलिएगा, इस बार थोड़ा अलग प्रयोग कर रहे हैं। सोमवार को तो फिर आचार्य श्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लेना चाह रहा था, अवतर दिन के उपलक्ष्य। परसों तो है आचार्य श्री, 1.5 दिन में सुन लो। चलो देख लेंगे जो भी जिनवाणी अकाय सर्कल।